अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.12 के सॉल्यूशन के बारे में। ये एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेट करती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम नंबर लाइन पे जाते हैं। नंबर लाइन को हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। अब ये नंबर लाइन क्या आती? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप चैप्टर 1 में अच्छे से सीख कर आए हैं। जस्ट मैं यहाँ पर आइडिया देने की कोशिश करूँगा। हमारे पास एक ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर्स लिखते हैं और नंबर में हम इक्वल स्पेसिंग रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेंटर में 0 लिख रहे हैं तो उसके सेम डिस्टेंस पे 1 लिखते हैं, सेम डिस्टेंस पे 2 लिखते हैं, सेम डिस्टेंस पे 3 लिखते हैं। इन द सेम केस सेम डिस्टेंस पे -1 फिर -2 फिर इस तरह से यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रा की है। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है कि 0 के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसके दो नाम हैं, इसको रियल लाइन भी बोला जाता है और इसको नंबर लाइन भी बोला जाता है। अब ये चूँकि हम पहले से पढ़ के आए हैं तो हमें आइडिया है कि नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है। अब अगर हम नंबर लाइन को कुछ इस तरह से तरतीब दे लें कि एक नंबर लाइन के ऊपर दूसरी नंबर लाइन हम कुछ इस अंदाज में ड्रा कर दें। ठीक है, कुछ इस अंदाज में ड्रा कर दें। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन इस तरह से और दूसरी नंबर लाइन इसके ऊपर जो कि 0 से पास हो रही। ठीक है, 0 से पास होती मैंने दूसरी नंबर लाइन बना ली। अब अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक नंबर लाइन जो कि इस तरह से है, दूसरी नंबर लाइन जो कि इस तरह से है और वो एक दूसरे को मिल रही है 0 पे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 था दोनों लाइनों का, जो कि इंटरसेक्शन बना। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर वो एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों नंबर लाइंस का पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इससे ऊपर पॉजिटिव नंबर, इन द सेम केस अगर इसकी बात करें तो इसके इस साइड पे पॉजिटिव नंबर। ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में जो हमारे पास ये जहाँ पे कट कर रही है उससे नीचे नेगेटिव नंबर, और इन द सेम केस ये जो लाइन है इसके नेगेटिव नंबर इधर। अब यहाँ पे देखें, ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों लाइंस के नाम हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम ग्राफ को देखने वाले हैं तो इनको बोलते हैं एक्सिस। इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं, एक्सिस। और ये जो आपके पास ये वाली स्टार्टिंग वाली लाइन है, ये पहले वाली, ये कहलाती है एक्स एक्सिस और ये वाली कहलाती है वाई एक्सिस। इन दोनों की मदद से ही हम ग्राफ को समझते हैं। बेसिकली हैं ये नंबर लाइंस ही। ठीक है, ये नंबर लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। और इन द सेम केस अगर हम वाई एक्सिस वाली लाइन की बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब अगर हम इन एक्सिस को गौर से देखें तो इन एक्सिस ने हमारे ग्राफ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें, ये 4 हिस्से, एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो इसके टोटल 4 हिस्से बन गए हैं। तो इन हिस्सों को बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इसके टोटल 4 हिस्से हैं। इसमें से पहला हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये 4 हिस्से 4 क्वाड्रेंट कहलाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर ये बात तो हमने कर ली कि हमारे पास दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट होती हैं 0 0 पे और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं।
उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, लेकिन अभी तक हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं गए हैं। हमने क्या करना है, हमने तो बात करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से नज़र आती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, और यहाँ पर भी दो लाइन्स हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरी वाई एक्सेस। अब एक एक्स की वैल्यू और दूसरी वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ कि 2x प्लस यहाँ पर 3y बराबर है, लेट से हम बात कर लेते हैं 2 के, ठीक है, हम इसके बात कर लेते हैं। तो ये कब सेटिस्फाई होगा, जब हम x की वैल्यू क्या कर लें, लेट से x की वैल्यू हम 1 ले लें और y की वैल्यू क्या ले लें, y की वैल्यू हम ले लेते हैं लेट से कुछ भी 0 ले लेते हैं लेट से। तो 2 क्या है, 2 इंटू 1 कर लेते हैं और यहाँ पर 3 इंटू 0 कर लेते हैं, तो 3 इंटू 0, सो ये सॉल्व होगा तो 2 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये सिचुएशन बनी। अब देखें हमने x को क्या लिया 1 और हमारे पास y को लिया हमने 0। अब ये 1 और 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कुछ इस अंदाज में, ऑर्डर पेयर फॉर्म 1, 2। 1, 2 का मतलब पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, इस फॉर्म को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, जिसमें पहला नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है उसमें पहला जो नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। अब ये नंबर अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये नंबर, ठीक है, ये नंबर इस ग्राफ पे दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, आप दिखाओगे कि भाई x एक्सिस पे 1 कहाँ खड़ा है, ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे जो 1 खड़ा है वो तो ये है। अब फिर y एक्सिस पे 2 देखो, y एक्सिस पे 2 देखो, तो ये है y एक्सिस और यहाँ पे खड़ा है 2। अब आपने क्या करना है, 1 से भी आपने इधर मूव करके जाना है, ठीक है, और 2 से इधर मूव करके आना है, तो देखना है कि कहाँ पे ये आपस में आके मिलते हैं, तो ये यहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये वाला पॉइंट 1, 2 कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को मार्क करते हैं, अपने पॉइंट को नंबर लाइन के अलावा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नंबर लाइंस की मदद से हमने ग्राफ बनाया और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलते हैं, या फिर एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने सीख ली, कुछ और नंबर ले लेते हैं, लेट से हम ये बात कर लेते हैं कि -3 और -2। लेट से मैं ये बात करता हूँ कि इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस लाइन पे, तो कैसे करूँगा, मैं करूँगा x, ये पहला नंबर x होता है ना, तो x एक्सिस क्या है ये है, तो -3 खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। y की बात करूँ तो -2, y एक्सिस ये है, -2 खड़ा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से मूव करके जाऊँगा 3 तक और 3 से मैं यहाँ मूव करके आऊँगा, तो ये जहाँ पे आके मिलेंगे ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, -3, -2। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं, पहले हम उस पॉइंट को देखेंगे और पॉइंट के मदद से हम एक्स एक्सिस पे उनको तलाश करेंगे। अब ये कहानी तो हो गई हमारे पास कि हम किस तरह से कोई भी पॉइंट अपने इस ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है, ग्राफ हमारे पास एक तो होता है कि आपने एक सिंपल पेज पे ग्राफ ड्रा किया, जो कि इस तरह से होता है, लेकिन नॉर्मली ग्राफ ड्रा किया जाता है ग्राफ पेपर पे, ठीक है, ग्राफ ड्रा किया जाता है कैसे, ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अब अगर हम ग्राफ पेपर की बात करें तो ग्राफ पेपर आपको स्टार्ट में कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पर मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जिसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं, कोई लाइंस नहीं होती हैं, जस्ट कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से ग्रिड लाइंस हमें नज़र आती हैं, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर हमने खुद से ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम वही एक्सेस खुद से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक लगाते हैं हम यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइन, और एक हम लगाते हैं हॉरिजेंटल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टाइप के हम बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम उन पर एक नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 पॉजिटिव का है, 1 2 पॉजिटिव का है और 3 पॉजिटिव का है। इन द सेम केस यहाँ 1 पॉजिटिव का, यहाँ जो है पॉजिटिव का 2, यहाँ बात करते हैं यहाँ नेगेटिव का 1, यहाँ नेगेटिव का 2 और यहाँ नेगेटिव का 3। कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। इन द सेम केस यहाँ -1, -2 और -3। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ सेटअप करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने पहले किया। यहाँ कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, हम बस वही कम कर रहे हैं जो हमने वहाँ पर सीखा था। अब देखें, जब हम ग्राफ यहाँ पर दोनों लाइंस बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नंबर्स जो हैं, नंबर्स आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स के ऊपर, एक बॉक्स पे 1 लिखा है, आप क्या लिख सकते हो, एक बॉक्स नहीं बल्कि 2 बॉक्स पे 1 लिख सकते हो, आप 3 बॉक्स पे भी 1 लिख सकते हो, मैटर नहीं करता। मतलब एक बॉक्स छोड़ के मैंने 1 नंबर लिखा है, फिर दूसरे पे मैंने 2 लिखा है, तो आप ये चाह सकते हो कि मैं 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 लिखूं, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 2 लिखूं, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 3 लिखूं। इन द सेम केस यहाँ पर 2 बॉक्सेस छोड़ के 4 लिखूं। ऐसा कर सकते हो। मतलब जिस तरह से नंबर लाइन में करते थे कि डिस्टेंस आपको रखना सेम है, चाहे आप कितना भी रख लो, 1 रख लो कोई मसला नहीं है, 2 बॉक्सेस रख लो कोई मसला नहीं है, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो। मतलब बॉक्सेस सेट करना आपकी अपनी मर्जी है। आप बॉक्सेस 1 बॉक्स सेट करते हो एक नंबर के लिए, कोई मसला नहीं है, 2 बॉक्स करते हो, 3 करते हो, 4 5 करते हो, 5 करते हो, 6 करते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये बॉक्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर लेते हो तो उसमें तो बॉक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ बड़े बड़े बॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इनको खुद से बड़ा लिया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। जब बहुत छोटे बॉक्सेस होते हैं तो फिर हम 1 2 नहीं लेते, फिर हम ज़्यादा बॉक्सेस कर लेते हैं। कभी 5 बॉक्स ले लेते हैं एक पॉइंट्स के लिए, कभी 10 बॉक्स ले लेते हैं, या जो है बेसिकली एक बॉक्स के लिए। वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ओरिजिनल ग्राफ पेपर नज़र आता है। अब देख लें यहाँ नंबर्स की नंबर लाइन कैसी नज़र आ रही है। ये फिर ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो ये कैसा है, ये मैंने जानबूझकर इसको इस तरह से सिलेक्ट किया था ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि नंबर्स आप जो आपके पास जो बॉक्सेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लेते हो। अब अगर छोटे बॉक्सेस हैं तो फिर आप ज़्यादा लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपको वैसे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो फिर शायद आपको अच्छे से इसका आइडिया हो सके। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आना होगा कि यहाँ पर ये क्या सीन चल रहा है। इसको मैं और जो है कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से कुछ हमें नज़र आता है। अब अगर हम देखें तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये 10 बॉक्सेस के बाद, क्योंकि इतने छोटे बॉक्सेस थे तो मैंने 10 बॉक्सेस के बाद क्या किया है, 10 बॉक्सेस के बाद एक पॉइंट लगाया है। लेकिन ये आप अपने ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, ग्राफ में 2 तरह के बॉक्सेस होते हैं। अगर आप सही ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें छोटे बॉक्स भी होते हैं, बड़े बॉक्स भी होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो उसमें आपको बड़े बॉक्सेस नज़र आएंगे, इतने बड़े बड़े इस तरह से। ठीक है, और छोटे बॉक्सेस भी नज़र आएंगे। तो आप बड़े बॉक्स यूज़ करोगे, छोटे बॉक्स यूज़
नहीं करोगे, क्योंकि छोटे बॉक्स तो आप मेंशन भी नहीं कर सकते। बड़े बॉक्सेस के लिए अगर हम बात करें, रफली सा मैं बना रहा हूँ, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इस तरह से बड़े बड़े बॉक्स जो हैं नज़र आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बॉक्स। अब बड़े और छोटे बॉक्स को आपने देख लेना। अगर आपके पास बड़े बॉक्सेस हैं, मतलब जो आपका पेपर है जो आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको हमेशा क्या होगा, दो केसेस में नॉर्मली क्या होता है, छोटे बॉक्स होते हैं और उसमें बड़े बॉक्सेस फिर से बने होते हैं, मतलब 10 के ऐप के बाद बड़े बॉक्सेस भी बने होते हैं। तो आप वहाँ से नंबरिंग अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कहानी सारी वही है, ठीक है। वही सिचुएशन, आप क्या करोगे, आप अपनी मर्ज़ी के नंबर्स दोगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से अंडरस्टैंड करना क्या है अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक बॉक्स के बाद एक नंबर लिखा, फिर दूसरे बॉक्स के बाद दूसरा, फिर तीसरे बॉक्स के बाद तीसरा। इस तरह से आपने हर बार अपना ग्राफ रेडी करना है। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, तो ये काम आपको हर बार करना है। मतलब ये हुआ कि ये प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ये आपको हर बार रेडी करना होगा अपना ग्राफ ड्रा करने के लिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्या करो, पॉइंट मेंशन करो। तो पॉइंट मेंशन करना, इसकी मदद यहाँ तो बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम सिंपल पेपर की बात करें तो वहाँ पे ग्राफ ड्रा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे जाना है, हम खुद जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेट से मुझे जाना है 2,3 पे, ठीक है, मुझे जाना है 2,3 पे। तो पहला एक्स की वैल्यू होती है, तो x2 ये खड़ा है। 3 की बात करता हूँ तो y3 ये खड़ा है। तो मैं यहाँ से जब जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये, तो ये हमारा पॉइंट है, ऐसा ही है। तो ये हमारा 2, 3 पॉइंट है। तो बिल्कुल आसान सा काम है, ये हो गया 2,3, 2,3, ये मेरा पॉइंट है। अब मुझे जाना है जी यहाँ पे, लेट से -2,3 पे। तो मैं क्या करूँगा, x को -2 तलाश करूँगा, जो कि ये खड़ा है। 3 तो वही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट -2,3 कहलाएगा। बिल्कुल आसान सा काम है, इस तरह से हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं। अब अगर हम अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट आर एक्सिस वेयर इज लोकेटेड। कि आपने इस पॉइंट को अपने ग्राफ पे ड्रा करना है और फिर बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है या फिर किस एक्सिस पे है। एक्सेस के बारे में हम जानते हैं, हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। उनके मज़ीद दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। इन द सेम केस क्वाड्रेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी अपना ग्राफ प्लान करने की, मतलब अपना ग्राफ रेडी करने की। तो वो ग्राफ चूँकि हम यहाँ पर पहले से रेडी कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। मैं हर बार आपको ये ग्राफ बना के नहीं दिखाने वाला, जस्ट हम आगे वाला प्रोसीजर करेंगे। इससे पिछला प्रोसीजर हम अच्छे से डिटेल में उस पर बात करके आए हैं। अब देखें, अगर मुझे पॉइंट को मार्क करना है, जो कि मेरे पास पॉइंट है -6 एंड यहाँ पर 3। तो -6 की अगर हम बात करूँ, तो ये x पहला पॉइंट क्या होता है, x, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, y। तो इसका मतलब मुझे x एक्सिस पे -6 को तलाश करना है। तो वो खड़ा है ये, ठीक है, ये खड़ा है। और दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए कौन सा, दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए 3, जो कि y एक्सिस का है, और वो 3 खड़ा है यहाँ पर। तो मुझे इन दोनों के सामने इंटरसेक्शन वाली लाइन पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो ये पॉइंट बनता है, ठीक है, ये पॉइंट बनता है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं ये लिखूँगा कि a इंटू -6,3। तो मैंने अपना पॉइंट अपने ग्राफ पे लोकेट कर लिया। अब उसने लोकेट करने के बाद ये भी मांगा था कि आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आप बता सकते हो कि ये भाई सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। यही आपसे पूछा था ना, कि उसने आपने ये बताना है
कि ये किस क्वाड्रेंट में है और ये पॉइंट कहाँ लोकेट करता है। तो लोकेट करता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में और इसकी लोकेशन होगी यहाँ पर -6,3। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में है -3 एंड -3। तो दोनों x की वैल्यू भी नेगेटिव एंड y की वैल्यू भी नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वाड्रेंट रेडी करें। ये चारों क्वाड्रेंट हम बना लेंगे। अच्छा ये बात भी है कि इन सब पॉइंट्स को आप एक ही पे ड्रा कर सकते हो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को एक ही फिगर पे ड्रा कर दोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, कोई नहीं गलत कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रा हो सकते हैं, मतलब जो पीछे हमने किया उसी पे हम इसको भी मेंशन कर देंगे तो मसला नहीं होगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन की आगे सब पार्ट है। ओके, लेकिन अलग अलग कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट पे आपको ये भी बता दूंगा कि ये इकट्ठे कैसे ड्रा होंगे। अब -3x का तलाश करो जो कि खड़ा है यहाँ पर, y एक्सिस -3 का जो कि यहाँ नीचे खड़ा होगा, ठीक है। तो वो खड़ा है जी यहाँ पर, ये देख सकते हैं -3 जो कि यहाँ खड़ा है। तो मैं यहाँ से अगर मूव करता हूँ इसके सामने आता हूँ तो ये पॉइंट ये वाला है। तो ये b इंटू -3, ये मेरा पॉइंट है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो बस इतना ही आपने बताना है, अपना ग्राफ ड्रा करके पॉइंट मेंशन करके आपने ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो इस केस में x -2 और y 7, ठीक है। तो x -2 खड़ा है यहाँ पर और y खड़ा है 7 का यहाँ पर, क्योंकि ये y एक्सिस। तो मैं अगर यहाँ से चलूँगा तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट बनता है। तो मैं लिखूँगा -2,7, -2,7 और इसको c कह देंगे। और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, बाय मिस्टेक लिख रहा हूँ थर्ड, ये मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। बस छोटा सा काम है, आपने ग्राफ को जो है पॉइंट को ड्रा करके छोड़ देना और बता देना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ की। तो फोर्थ में है D6 और -10। तो पहले D6 मतलब x6 कहाँ पे खड़ा है, x6 खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। x6 कहाँ खड़ा है, यहाँ पर, ये x एक्सिस, और इसका 6 कहाँ खड़ा है, ये। और -10, तो -10 y का जो कि बहुत नीचे होगा, एट द एंड होगा। तो यहाँ पर ये हमारा -10 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मूव करते हैं और इसके सामने पहुँच जाएंगे। तो ये, ठीक है, यहाँ से ये देखें ये लाइन आ रही है और यहाँ से ये लाइन। तो इसको हम मार्क कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं ये पॉइंट हमारा D था, मे बी यहाँ पे D ही था, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। यस, D6 और आपके पास ये D6, -10 और इसको आप क्या कहोगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है और हमारा पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा। इन द सेम केस हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो E3 एंड 4। तो सबसे पहले x3 जो कि x एक्सिस पे 3 कहाँ खड़ा है, वो ये खड़ा है। y एक्सिस पे 4 खड़ा है ये। तो देख लेते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 3 और यहाँ से 4। तो ये हमारा E3,4 और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देंगे और ये अपना पॉइंट मार्क कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। तो सिक्स पार्ट में आपके पास -4 एंड -2। तो x -4 खड़ा है यहाँ पर,
y-2 खड़ा है यहाँ पर, तो ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट पे आकर। तो हम क्या कहेंगे, f पॉइंट हमारा -4 एंड 2 क्या है, f पॉइंट हमारा -4 एंड -2 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर हम देखें तो मैंने इन सब पॉइंट्स को एक ही पेपर पे भी ड्रा किया हुआ है। तो आप चाहें तो एक ही पेपर पे सारे पॉइंट्स ड्रा करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले ए था जो कि -6 एंड 3, तो यहाँ पे देखिए ये -6 और ये आपका 3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। इन द सेम केस बी की बात करें तो बी हमारा आया था थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बी के बाद हमारा जो सी है वो क्या है, सी हमारे पास जो आया था वो हमारा कहाँ आया था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सी के बाद डी जो था वो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट में आया था, जो कि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, 6 और -10। डी के बाद जो ई है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया था, ठीक है, वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, बस आपको सरसरी सरसरी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एफ की बात करें तो अभी हमने -2 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात की है, तो मैंने सबको एक ही क्वाड्रेंट पे, मतलब एक ही पेपर में ड्रा कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो एक ही पेपर पे सबको ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर वो कहता है कि इस पॉइंट को ड्रा करो, तो फिर तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स दे देता है तो आपने अलग अलग ग्राफ ड्रा नहीं करना। मैंने जस्ट आपको इसलिए समझाया ताकि हमें समझ में आए कि हम इसको करते कैसे हैं। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स दे देता है और कहता है कि भाई इनको ग्राफ पेपर पे ड्रा करो, तो आपने अलग अलग नहीं बल्कि एक ही ग्राफ बना के सब पॉइंट्स को वहाँ पे ड्रा कर देना है, अलग अलग किसी के लिए ग्राफ नहीं बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब आपको ग्राफ ड्रा करना है लीनियर इक्वेशन का जिसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। जब भी बात आती है एक वेरिएबल की, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बस उसी वेरिएबल को देखना है, दूसरे वेरिएबल को नहीं देखना। एक ही वेरिएबल के हिसाब से आपने बात करनी है। अब अगर हम एक वेरिएबल के बारे में बात करें तो उसने कहा कि y विच इज़ इक्वल टू -10, तो हम x को तो देखेंगे ही नहीं। किसको देखेंगे, y -10 को देखेंगे। तो y -10 हमारा y एक्सिस पे बात करें तो यहाँ आता है, ये देखिए y हमारा -10 यहाँ पे है। और हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं भी मूव करना होता है तो -10 वहाँ पे हर बार हाजिर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर देखिए ना, अगर मुझे पॉइंट, मैं पीछे चला जाऊँ वापस, तो जिस तरह से हमें -10 और 6 पॉइंट निकालना था, हमने निकालना ना पीछे, जो हमारा मेरे मे बी डी पार्ट था, जो डी था, तो -6 और 10 कैसे निकाला था हमने, 10 यहाँ से देखा था और 6 उधर से आए थे। लेट से 1 2 3 4 5 एंड 6, हम यहाँ पे आके -D से 10 और 6 पॉइंट लिख के गए थे। उसका मतलब यहाँ पर भी क्या थी, आपके पास 10 जो होता है, नेगेटिव का 10 मतलब y की वैल्यू -10 होती है, यहाँ पर भी y की वैल्यू -10 होती है, यहाँ पर भी y की वैल्यू -10 होती है, यहाँ पर भी y की वैल्यू -10। मतलब इस पूरी लाइन पे, सीधी बात करें ना, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू -10 होती है। तो ये हमारी पूरी लाइन ड्रा होगी कुछ इस तरह से कि ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी क्या है, इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है, क्योंकि मैंने दूसरी साइड पे इसका PDF जो है उसके लिए इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखें ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा, जिस तरह से मैंने कहा
कि भाई ये जो -10 है ना, इसके सामने ये जो लाइन इसे पास होके जा रही है, ये सारी की सारी क्या है, y विच इज इक्वल टू -10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसीलिए मैंने इस लाइन को क्या करके मार्क करके हाईलाइट करके एरो लगा के उस पर y विच इज इक्वल टू -10 लिखा है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल के लिहाज से होगी, अगर वो x के लिहाज से होगी तो x की वो वैल्यू जहाँ पे खड़ी है और जो लाइन उससे क्रॉस करके जा रही है, उस सारी को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। तो वो हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में x विच इज इक्वल टू 6 है, तो x विच इज इक्वल टू 6 हम तलाश करेंगे कि 6 कहाँ पे खड़ा है। तो x के केस में 6 यहाँ के खड़ा है और यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो है ये वाली। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, जो कि पास होके जा रही है किससे, 6 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये, ठीक है, और हम क्या कर देंगे, एरोस लगा देंगे और क्या लिख लेंगे, x विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन द सेम केस अगर देखना चाहें तो उस हिसाब को भी देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर जो हमारे पास राइटिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमें ये ग्राफ देखने को मिलेगा। क्योंकि वही चीज़ है, आपने 6 से गुजरती हुई लाइन को मार्कअप करके उस पर लिख देना है। चाहे आप उसकी लेफ्ट साइड पे लिख लें, चाहे आप लिख लें x विच इज इक्वल टू 6 यहाँ पे, चाहे आप x विच इज इक्वल टू 6 यहाँ पे लिख लें, चाहे ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, आपने मेंशन ज़रूर करना है कि x विच इज इक्वल टू 6 की ये लाइन है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ना ही इनको कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करनी है आपने। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में भी सिचुएशन वही है, लेकिन अब आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। अब देखें, 7 इधर जाएगा तो नेगेटिव का होगा, तो हम यहाँ से इसको मूव करेंगे तो ये नेगेटिव का होगा। और 9 में से 7 निकलेगा तो 2 आएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होकर डिवाइड हो गया। अब देखें, जब पहले हम कर रहे थे तो पहले हमें कोई इशू नहीं था क्योंकि फ्रैक्शन नहीं थी। अब यहाँ फ्रैक्शन आ गई है, तो कॉन्सेप्ट ज़रा यूज़ करो जब आप नंबर लाइंस पे नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। तो जब आपके पास फ्रैक्शन आती थी तो आप उनके पार्ट्स को बढ़ा देते थे। आप फ्रैक्शंस को देखते थे कि जितनी आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है उतने पॉइंट्स के बाद नंबर लिखते थे। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो नंबर लाइन का ही खेल है, दो नंबर लाइंस चल रही हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने वहाँ से सीखा है यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके नंबर्स नहीं लिखे हुए ताकि आपको समझ में आए कि क्या सिचुएशन है। हम क्या करेंगे, अब 3 बॉक्सेस के बाद नंबर लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद नंबर लगाएंगे। तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, 1 2 एंड 3, यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3। इन द सेम केस यहाँ पर आप अपनी मर्जी कर सकते हो। ठीक है, ये आप देखिए दो अलग लाइन है तो दो अलग डिस्टेंस मैटर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेम रख लें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं रखना चाहते तो डिफरेंट भी रख सकते हैं। मतलब मैं इधर 3 बॉक्सेस रख लूँ, इधर एक बॉक्स रख लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है और नहीं होगा ये गलत। ऐसा कर सकते हो, क्योंकि दोनों नंबर लाइन अपने डिफरेंट बॉक्सेस के हिसाब से पहचानी जाएंगी। अगर आप वहाँ गैप और यहाँ का गैप सेम रखना चाहते हो तब भी ठीक है, डिफरेंट रखना चाहते हो तब भी ठीक है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, सेम चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इधर 3 बॉक्सेस रखे हैं तो मैं इधर भी चाहता हूँ कि मैं 3 बॉक्स ही रखूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो इस तरह से मैं इनके पॉइंट्स मार्क करूँगा, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया -1 1 2 एंड यहाँ पर 3, तो ये हो गया -2, और 1 2 एंड 3, यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो ये हो गया -3। इन द सेम केस मैं 1 2 एंड 3 यहाँ पे अब लिखूँगा, ना के सॉरी 1 लिखूँगा नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ नेगेटिव का 1 लिखा जाएगा, नेगेटिव का 1।
फिर नेगेटिव का 1 2 एंड 3, तो ये लेट से नेगेटिव का 2 और नीचे आप 3 जो है वो खुद आप देख सकते हैं कि नेगेटिव 3 क्यों लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है जिस तरह से हम पहले करते थे, फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ तक अपनी काउंटिंग करो और उसमें से जो लाइन पास हो रही है उसमें से आप लाइन को ड्रा कर दो। अब देखें यहाँ पर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो इसके ऊपर जो है डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पर न्यूमरेटर की बात करें तो 2 है, तो हम सेकंड वाले पे जाके अपनी लाइन जहाँ से पास हो रही है वहाँ से गुजार देंगे। यहाँ पर देखें तो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। अब -8 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 3 और 8 हो गए 11। 11 पे 2 डिवाइड होगा तो 11/2। अब फिर फ्रैक्शन हमारी 2 बन गई है, ठीक है। तो हम 2 का गैप छोड़ के नंबर्स को लिखेंगे। तो इस बार मैंने फिर जो है वो नहीं लिखा है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि जब फ्रैक्शन आती है तो फिर हमें गैप को इंक्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और आगे यहाँ पे 6 आएगा, जो कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन द सेम केस यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इन द सेम केस -1, -2, -3 और यहाँ पर भी आप -1, -2 और -3। ये जो है आप थोड़े पॉइंट्स से भी काम चला सकते हो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इधर है तो आप इधर काम करना चाहते हैं। तो ये अब 11 तक जाना है, तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये लाइन 11 पॉइंट पे आ रही है, तो इसी को हम इंक्रीज करके मेंशन कर देंगे कि ये वाली लाइन x विच इज इक्वल टू 11/2 है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है। सबसे पहले हम y की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब y 9 इधर जाएगा तो नेगेटिव का, तो 23 में से 9 जाएगा तो 14 आएगा। अब 2 डिवाइड करेगा इसको तो 7 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो 14 क्योंकि 2 7 आर 14, तो अब सीधा सीधा नंबर आ गया है। तो इस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप y विच इज़ इक्वल टू 7 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ से आप पास कर देंगे। अब देखिए आपका क्वाड्रेंट अब मैंने सारे वही किए हुए क्योंकि अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो y 7 में से जो लाइन पास हो रही है उसको हाईलाइट कर दिया और y विच इज़ इक्वल टू 7 राइट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, फ्रैक्शन मिल रही है और फ्रैक्शन में 2 नज़र आ रहा है। तो अगर 2 नज़र आ रहा है तो हम जानते हैं कि अब हम 2 का गैप छोड़ के नंबर्स को राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1 की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2 की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 3 की और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं 4 की। इन द सेम केस यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ -1, -2 एंड -3। इन द सेम केस -1, -2, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने बाकी जस्ट 2-3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमने उधर पॉइंट्स अपने इंक्रीज करके सारे लिखने होते हैं। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ लाइन बनती है हमारी। अगर हम यहाँ से मूव करें तो फिफ्थ लाइन हमारे पास ऊपर 5 है, तो फिफ्थ लाइन पे जाके हम क्या कर देंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे और y विच इज इक्वल टू 5/2। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के लिए आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब जब भी बात आती है ग्राफ बनाने की 2 वेरिएबल्स के लिए, तो सबसे पहले एक फॉर्म सेट की जाती है जिसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो होती है y विच इज इक्वल टू mx प्लस c।
इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ये जो m होता है जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये जो c होता है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका ग्राफ y एक्सिस को आके टच करता है। y एक्सिस को क्या करता है? टच करता है। ये वो वाला पॉइंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है। तो बाई चांस ये ग्राफ जिसको हमने बनाना है ये पहले ही इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमें इस बात की टेंशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह का एक टेबल बना लेना है। अब टेबल में आपने क्या करना है, टेबल में आप 3 वैल्यूज ले लें। वैसे तो 4 भी ली जाती हैं, 5 भी ली जाती हैं, दो मिनिमम 2 होती हैं रिक्वायर्ड। 2 से ही ग्राफ बनता है, 2 से कम वैल्यूज़ के लिए ग्राफ नहीं बनता। लेकिन 3 4 5 6 7 सेट की जाती हैं, तो मैं सिर्फ 3 ले रहा हूँ क्योंकि बुक में जो है 3 को प्रेफर किया गया है। तो आप 3 से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं। पहला पॉइंट जो कि आप सेंटर में लिखते हो वो क्या लिखते हो? 0 और 2। ये 2 कहाँ से आता है? ये वही वाला सी होता है। ये जो 2 होता है जो यहाँ खड़ा है उसको यहाँ लिख दो और यहाँ ऊपर 0 लिख दो। पहले केस में x और दूसरे केस में y। आपने इस तरह से बॉक्स बना लिया जिसमें ये x की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये y की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो आपने सेंटर में 0 लिख लिया और ये लिख लिया 2। ये कैसे आता है भाई? देखें, अगर यहाँ मैं 0 पुट कर दूँ तो ये ऐसे आता है। तो क्या आता है? 2। 0 पुट करने से 2, x 0 और y 2। लेकिन आप हर बार आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देख के आपको जो नज़र आएगा, जो आपके पास वेरिएबल के बगैर है, वो आपने 0 के नीचे लिख देना है। ठीक है। अब बाकी 2 पॉइंट्स आपकी अपनी चॉइस पे बेस्ड है कि आप क्या लेते हो। स्टूडेंट डिफरेंट पिक कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपने कोई से 3 पॉइंट लेने हैं जो इस इक्वेशन से ही सेटिस्फाई होते हैं, मतलब जो इस लाइन से जो इस लाइन पे आते हैं। अब उसके लिए आप कोई से भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है। आप x कुछ पुट कर दो, एक आप नेगेटिव का ले लो, एक आप पॉजिटिव का ले लो। ठीक है। चाहे तो आप इधर -1 और इधर +1 पुट कर दो। तो मैं अगर -1 पुट करता हूँ, y -3 यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये आपका रफ पार्ट है, अगर आप इसको जो है शामिल करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ये टेबल बना रहे हो तो फिर ये जो दूसरा ये मैं काम करने लगा हूँ ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप टेबल नहीं बनाते तो फिर आपको ये काम करना पड़ता है। क्या करते हैं? पुट x विच इज़ इक्वल टू -1। तो अगर नेक्स्ट -1 पुट करेंगे तो y विच इज़ इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 + 2 कितना होता है? बनता है 5। तो आपने पुट किया -1, तो यहाँ आप लिखोगे -1 और रिजल्ट मिला 5, तो आप यहाँ लिखोगे ये वाला। ठीक है। अब दूसरा केस आप क्या करते हो? दूसरा केस आप यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हो, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। मैंने -1 लिया, आप -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -4 ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैंने -1 ले लिया। अब इधर मैं क्या ले लेता हूँ? +1 ले लेता हूँ। तो जब मैं पुट करूँगा, पुट x विच इज़ इक्वल टू 1, तो y विच इज़ इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस का 2, तो ये क्या बनेगा? -3 प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे -1 रिजल्ट मिलता है। तो मेरा टेबल बन गया। ठीक है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, मैटर नहीं करती है कि आप इसको क्या ले रहे हो। आपने 2 लिया तो आप 2 के रिस्पेक्ट से आंसर लिखेंगे, आपने -2 लिया तो -2 के रिस्पेक्ट से आंसर लिखेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन के ग्राफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ सही बनेगा।
अब वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भाई, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि क्यों भाई सही बनेगा क्यों गलत बनेगा, इसको आप देख सकते हैं। अब ये हो गए आपके पॉइंट। आपने सबसे पहले जब आपने ये टेबल फिल कर लिया तो टेबल में से वैल्यूज़ को पिक करना है और अपने ग्राफ पे देखना है कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। तो एक्स ये पॉइंट क्या पॉइंट बनता है, -1 और 5। एक्स -1 और वाई 5 कहाँ पे बनता है, एक्स -1 ये है, y5 ये है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा ही है ना, x-1 y5। अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 किया यार, जिसमें हमने पॉइंट्स को देखा है कि पॉइंट्स हम कैसे लगाते हैं। तो हमने पॉइंट्स -1 और 5 वाला पॉइंट हमने इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब लिखना नहीं है कि ये पॉइंट हम ले रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने मार्क कर दिया काफ़ी है। अब दूसरा दूसरा केस आपने क्या करना है, 0 और 2। तो 0 और 2, तो x0 यहाँ पे होता है, ठीक है, x0 y x0 यहाँ पे होता है, y0, x0 और y2, तो वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1 और -1, तो x1 और -1, ये x1 पॉजिटिव का कहाँ खड़ा है, ये खड़ा है, और -1 ये खड़ा है, तो इसका मतलब ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए, तो आपने एक लाइन ऐसी ड्रा कर देनी है जो कि इनसे पास हो रही हो, ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रा कर देनी है जो इनसे पास हो रही हो और आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। बस इतना ही काम है। और आपने ऊपर क्या कर देना है, ऊपर मेंशन कर देना है कि भाई ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ हमारा इस लाइन का है। और वो यहाँ पर आप ऐसे करके मार्क करेंगे कि y विच इज़ इक्वल टू -3x प्लस का 2। अब अगर मैं आपको ये ग्राफ जो है वो दिखाने की कोशिश करूं तो वो आप देख भी सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से दिखता है। ये देखिए, मैंने इसका ग्राफ ड्रा भी किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वैसे ड्रा करने से कुछ ऐसा दिखेगा, और हमने जो ड्रा किया है वो कुछ ऐसे है। तो मतलब जब स्केल से करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। सबसे पहले आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, फिर आपने 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट, 2 पॉइंट तो आपको पता है, x0 और y स्लोप इंटरसेप्ट वाला, वो आपने लिख लेना है, और 2 अपनी मर्जी के पॉइंट्स आपने लेने हैं, और फिर आप उन पॉइंट्स को मार्क भी करोगे। अच्छा, एक और मैंने बात कही थी कि भाई अगर आप कोई पॉइंट और ले लें, तो क्या होगा, लेट से आप -2 लेते, तो अगर आप -2 लेते तो -2 यहाँ पे पुट करने से +2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाए 3 2 6 +2 कितना बचा, 8 बन जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा बनता, -2 और 8, ये पॉइंट बनता ना आपका। आपने -2 पुट किया और आपको क्या मिला, 8 मिला। तो -2 और 8 को तलाश करो ज़रा कहाँ बनता है। ये -2 खड़ा है, ये देखिए, ये -2 और 8 खड़ा है यहाँ पे, तो -2 से हम यहाँ पे 8 पे आ जाए, ठीक है। -2 से कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गए। तो जब आप -2 से 8 पे आए, तो इसका मतलब जब हम इस लाइन को बढ़ाते हैं ना, तो अगर आप वो लाइन बनाते तो फिर वो लाइन ऐसे बन जाती, लाइन थोड़ी क्या हो जाती, बड़ी हो जाती, ऐसे हो जाती। लेकिन ये भी लाइन अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये उसी में से जाके पास होगी, ठीक है। तो एरो का मतलब क्या होता है कि ये लाइन ऐसे चल रही है, ये लाइन क्या है, ऐसे चल रही है। तो मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये जब बढ़ेगी तो ये उसी में से ज़रूर पास होके जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो ये उसी में से पास होके जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ये बिल्कुल उसी में से पास होके जाएगी, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अगर कोई ये पॉइंट लेता तो फिर उसको ये पॉइंट लेना पड़ता, तो इससे जब वो पास करता तो तब भी उसका ग्राफ ऐसे ही बनना था, कोई भी इशू नहीं आना था, क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी हो जानी थी, लाइन क्या हो जानी, लंबी हो जानी थी। लेकिन ये जो एरोज हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि ये लाइन को यहाँ रोक नहीं रही है, बल्कि ये तो चल रही है, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी और इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। तो ये एरो इसीलिए लगाए जाते हैं कि इससे बड़े पॉइंट्स के लिए भी ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड में सिचुएशन क्या है, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटरसेप्ट क्या है, -2 है, सॉरी -3 है। तो 0 और -3 मैंने राइट कर लिया।
और इसके साथ के पॉइंट्स मैंने अब -2 और +2 ले लिए। मैंने जैसा कि आपको कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो, आपने नेगेटिव का भी एक नंबर ले लेना, पॉजिटिव का भी ले लेना। तो मैंने नेगेटिव का 2 ले लिया, पॉजिटिव का 2 ले लिया, तो इस तरह से मैंने ले लिया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप -3 भी ले सकते हो, +3 भी ले सकते हो, तो ग्राफ थोड़ा इतना बड़ा हो जाएगा। तो आप करीब करीब रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। -1 ले लें या -2 ले लें, इससे ज़्यादा ना जाएँ। -3 से काम बन जाएगा, लेकिन -3 से अगर हम बात करेंगे तो ये 9 पॉइंट्स, तो फिर एक बड़ा ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप छोटे ग्राफ पे रहना चाहते हैं तो फिर आप इसके करीब करीब पॉइंट्स कोई से ले लें अपनी मर्ज़ी से। अब मैंने -2 लिया, तो -2 -7 कैसे बनता है? तो यहाँ पर आप कर लें कि पुट x विच इज़ इक्वल टू -2। और जैसा कि मैंने कहा कि ये रफ पार्ट है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज़ ये टेबल बना दिया तो फिर ये चीज़ ज़रूरी नहीं रहती कि आपने ये काम करके दिखाया है या नहीं। ठीक है, टेबल आपने बना दिया तो आपने टेबल कैसे बनाया उनको पता चल जाता है कि टेबल कैसे बना हुआ है। अब अगर -2 पुट करते हैं तो y विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 -3, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो गया 4 -3 विच इज़ इक्वल टू -7। दोनों नेगेटिव क्या तो होगा क्या, नेगेटिव का 7, तो -2 से -7। इन द सेम केस जब हम पुट करेंगे x विच इज़ इक्वल टू 2, सो 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2, वाई बराबर है 2 इंटू 2 -3, तो 2 2 ज़रा 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 1, तो y विच इज़ इक्वल टू 1। तो 2 पुट करने से 1, 0 पुट करने से -3 एंड -2 पुट करने से 7। अब इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं और फिर मिला देंगे अपनी लाइन के साथ। सबसे पहले पॉइंट है -2 7, तो -2 7, x -2 कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है, y -7 ये खड़ा है, तो दोनों को मिला के बात करें तो ये पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, -2 7 यहाँ पे आके मिल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है जी 0 और -3, तो 0 और -3, तो ये वाली लाइन क्या होती है आपके पास, 0 होती है, और -3 तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है जी क्या, 2 और 1, तो x2 कहाँ खड़ा है, x2 खड़ा है यहाँ पे, और y1 यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इनको आप स्केल की मदद से मिला दें। अब चाहे इतना बड़ी लाइन खींच दें, कोई मसला नहीं है, मतलब नो ऑब्जेक्शन। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से लाइन खींच देते हो, लेट से आपने यहाँ से लाइन खींच दी तो प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बड़ी लाइन खींच दो प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी बड़ी लाइन खींचोगे कोई मसला नहीं है, लेट से इधर। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जब स्केल से खींचेंगे तो फिर आपको जब तीनों लाइन, ये पॉइंट जब तीनों लाइनों से पास होगी तब आपने करना है, ऐसा नहीं है कि किसी और किसी दो से पास हो रही तीसरे से नहीं हो। तो आप क्या करो, इस और इस पॉइंट को मिला, ऑटोमेटिकली इसमें से वो खुद पास करके चली जाएगी, और इस पर राइट करना है कि इक्वेशन कौन सी है। अगर आप इसको देखें कि हमारा ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ये इस तरह से देखेंगे, ये हमारा जो ग्राफ है, अगर हम इसको लाइन से जो स्केल की मदद से मिलाएं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। आप अगर चाहते हो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो, इसको नीचे भी कर सकते हो, वो ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को ड्रा कर लो। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की, सिचुएशन यहाँ वही है, लेकिन वो फार्म नहीं है जिस फार्म के बारे में मैंने आपको कहा था। ठीक है, y विच इज़ इक्वल टू mx प्लस सी वाली फार्म। तो इस फार्म को पहले जनरेट करना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस y को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर ऐसा करने करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इधर आके नेगेटिव का और ये y हो जाएगा पॉजिटिव का। तो अब इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं, y विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस, मतलब इसको इधर और इसको इधर लिख लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब ये बन गई है, तो 0 और -4 देख ले मैंने राइट कर लिया, 0 और -4 मैंने राइट कर लिया। और फिर मैंने क्या किए, इस बार फिर वही सिचुएशन, -2 और आपके पास 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब -2 पुट करने से क्या होगा, जब -2 पुट करेंगे, लेट से मैं यहाँ ऊपर पुट कर देता हूँ, x विच इज़ इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 -4, तो -4 तो ये बन गया नेगेटिव का 8, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, -2 पुट करने से -8 आता है, और x को अब 2 पुट करेंगे तो y विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 -4, सो 2 2 ज़ार 4, 4 में से 4 जाएगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0, तो 2 से 0 आता है।
-2 से 8 आता है, 0 से -4 आता है और 2 से 0 आता है। तो पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट -2 और 8, अगर आप इसको छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट हो रहा है। अगर आपने पॉइंट्स कम ड्रा किए हुए हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था कि 2 पॉइंट से भी आपका काम चल सकता है, 3 पॉइंट से भी चल सकता है, लेकिन 2 तो मिनिमम चाहिए। -2 8, अगर आपने जो ग्राफ बनाया उसमें 8 पॉइंट नहीं है तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने किया हुआ क्योंकि मैंने 8 को भी लिया हुआ है। तो -2 8 की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव का 2 जो है वो यहाँ खड़ा है और नेगेटिव का 8 यहाँ खड़ा है, तो ये पॉइंट मेरा बनेगा ये वाला, ठीक है। ये -2 और ये 8। दूसरा पॉइंट मैं देख लेता हूँ मेरा कहाँ बनता है। दूसरा पॉइंट 0 और -4, तो 0 और -4, तो ये हो गया मेरा 0 और -4 मेरा ये है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा 2 पे 0 आया, ऐसा ही है। तो 2 पे 0, तो 2 पे 0 कहाँ होता है, ये होता है एग्जैक्टली ये 2 0 होता है, ये वाला पॉइंट। ये जो एक्स एक्सेस होता है इस पर वाई 0 होता है, जो वाई एक्सेस होता है उस पर एक्स 0 होता है। तो 2 0, ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 0 ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो इस सारी लाइन पे एक्स वाई 0 है, इस सारी लाइन पे एक्स 0 है, तो इसका मतलब ये 2 0 पॉइंट है। तो अब इनको मिला सकते हो, चाहे आप बड़ी सी लाइन खींच दो चाहे छोटी सी लाइन खींच दो। तो इसको आप चाहे तो बड़ी लाइन खींच दो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ठीक है, मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ और जो है ये ऐसे करके, ठीक है, और एरोज़ लगा देता हूँ कि ये क्या है, चल रही है, ये कोई रुक नहीं रही है। तो अगर इसकी अगर हम ग्राफिकली शेप देखें जो एग्जैक्टली बनेगी तो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रेट लाइन सीधी सी खींचते हैं वो हाथों से, और इससे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन स्केल से खींची गई तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ सेटअप हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस नेगेटिव को इधर लेके आते हैं, तो ये नेगेटिव इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम y को अलग करना चाहते हैं। तो y को जब हम अलग करेंगे तो ये इधर नेगेटिव का 15 और ये आपके पास 5y। अब चूंकि हम यहाँ पे y को भी खाली छोड़ना चाहते हैं, 5 हटाना चाहते हैं, तो 5 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने y इधर लिख लिया और 3 पे भी y 5 को डिवाइड कर दिया और 15 पे भी 5 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 इन दोनों पे जाके डिवाइड हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो अब साइड्स मैंने चेंज कर दी क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो इसको इधर और इसको इधर और 5 भी डिवाइड कर दिया। तो 3 पे तो 5 डिवाइड होता नहीं है, लेकिन 5 पे 15 पे डिवाइड हो जाता है, 5 3 इधर 15। अच्छा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स सी, जो हमारे पास है एम एक्स प्लस सी फॉर्म बन गई है। तो 0 और -3 पॉइंट तो हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, इस केस में हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये -3 और 0 0 -3। अब अब आपको जब भी फ्रैक्शन मिले, जब भी फ्रैक्शन मिले तो फिर आपने कोई और चॉइस नहीं लेनी। आपने क्या लेना है, आपने यहाँ पर 5, ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीपल लेना है। मल्टीपल मतलब इसका इससे, मल्टीपल का मतलब टेबल में आने वाला। अब आपने यहाँ जो x लेना है, अब x या तो 5 लेना है या 10 लेना है या 15 लेना है। हम 5 लेंगे क्योंकि हम तो छोटा लेना चाहते हैं, 10 लेंगे तो वो तो बड़ी वाली बन जाएगी, तो हमें 10 से इश्यू होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5। जब भी फ्रैक्शन आएगी तो डिनोमिनेटर को ही आपने x पॉजिटिव का भी लेना है नेगेटिव का भी लेना है, कोई और नहीं लेना। अगर आप कोई और लोगे तो फिर फ्रैक्शन आएगी और फ्रैक्शन यहाँ पे आप देख ही नहीं पाओगे कि फ्रैक्शन मुझे किस तरह से मैनेज करनी है, तो इश्यू हो जाएगा। जब भी x के साथ फ्रैक्शन आए तो आपने यहाँ पर इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, ये नंबर x के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, 5। पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी होगा क्या, कट जाएगा, फिर हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर x विच इज़ इक्वल टू -5 हो तो y विच इज़ इक्वल टू 3/5 इंटू -5 - 3, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 5 से कट जाएगा, -1, तो -1 का 3 से -3 आएगा और -3, तो ये कितना बनता है, नेगेटिव का 9। ऐसा ही है। अब y की बात करें, जब x हम पुट कर लेते हैं 5,
एक्स अगर 5 पुट करेंगे तो वाई विच इज़ इक्वल टू 3/5 इंटू 5 - 3। सो ये कितना आएगा, 5 5 से कट जाएगा तो 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें हमने -5 पुट किया, हमें नेगेटिव का यहाँ पर 6, सॉरी मैंने गलती से लिखा हुआ है 9 जो कि 6 बनता है, 3 और 3 6 होता है। तो -5 पुट करने से -6 मिलता है, और 0 पुट करने से -3। वो तो ऑटोमेटिकली हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मिल जाता है क्योंकि ये फॉर्म ही ऐसी है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो फिर 5 पुट करने से 0 मिलता है। तो अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, -5 और -6। तो -5 और -6, तो ये हो गया हमारा -5 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की -6 ये हो गया। तो ये दोनों आके मिलते हैं कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है, -6 और -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जी हमारा कौन सा, 0 और -3। तो 0 और -3 की बात करें तो ये हमारा 0 और -3, तो ये पॉइंट, ठीक है। और फिर हमारा कौन सा है 5, तो 5 0 ये पॉइंट, 5 0 ये पॉइंट। देखिए 0 5 हो तो इसका मतलब आपके पास x0 तो x एक्सेस, x0 है तो y एक्सेस है, y0 तो x एक्सेस है। तो ये पॉइंट्स अब इनको आप मिला सकते हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इस तरह से आपका ग्राफ रेडी होगा अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से मैच करते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ पर सेम है पहले से, ये आपको y विच इज़ इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म मिल रही है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, तो फ्रैक्शन आ रही है तो मैंने कहा था कि फ्रैक्शन में आपने यहाँ पर x यूज़ करना है, वो इसी को यूज़ करना है या इसका मल्टीपल, ठीक है, इसको या इसका मल्टीपल। अब इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है -6, -5 और -4। तो ये बिल्कुल 3 पॉइंट्स कवर करता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स करता है, 3 पॉइंट्स। तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक छोटी सी लाइन बनती है जो कि सही नज़र नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल क्या होता है 4, तो मैंने 4 का यूज़ कर लिया नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए। तो पहले केस में अगर मैं पुट करता हूँ -4, तो y विच इज़ इक्वल टू 1/2 -4 -5, तो कट जाएगा तो ये आपका -2 आ जाएगा कि 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4, नेगेटिव का 2 आ जाएगा। और ये आपके पास -5, तो आपको -7 मिला। और जब आप पुट करोगे यहाँ पर आपके पास x विच इज़ इक्वल टू 4, तो आपको y मिलेगा 1/2 इंटू 4 -5। तो इस केस में 2 -5 विच इज़ इक्वल टू -3। तो ये, और 0 से -5 तो आपको मिलता है, इस वेस में तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पुट करने की ज़रूरत है क्योंकि आप यहाँ से देख के ही बता सकते हो। अब देखें ये पॉइंट्स और उन पॉइंट्स में फ़र्क क्या है। अब अगर इन पॉइंट्स की बात करें तो -4 और -7, तो -4 और -7 की बात करें तो ये देखें -4 आपका ये है, -7 आपका ये है, तो ये पॉइंट एक बनता है, ठीक है ना। -4 आए और -7, तो ये पॉइंट्स बनता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास -5 और 0, ठीक है ना। यहाँ पर देखें ये हम बात कर लेते हैं, ये देखें 0x है और y -5 है, तो 0 और -5 जो कि ये पॉइंट बनता है सेकंड। और थर्ड पॉइंट हमारे पास बनता है जो कि 4, यहाँ पर आपके पास 4 और -3 है। अब देखिए अगर हम 2 लेते, 2 और -2 लेते, तो फिर 2 और -2 जो थे, -2 जो दे रहा था वो 6 दे रहा था, और हम अगर 2 की बात करते तो वो हमें 4 दे रहा था। तो वो इतनी सी लाइन बननी थी, ये वाली लाइन, ठीक है, इतनी सी लाइन बननी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, लाइन बहुत छोटी थी, तो लाइन छोटी थी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन में उसी नंबर को ले सकते हैं या उस नंबर के मल्टीपल्स को। तो मैंने उसका पहला मल्टीपल जो कि 4 बनता है 2 के बाद, तो वो मैंने ले लिया। तो इस तरह से जब हम लेंगे पॉइंट ड्रा करेंगे और उनको मिला देंगे तो हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की, जो कि सेम सिचुएशन के साथ है, y विच इज इक्वल टू mx प्लस सी, पहले से आपको वो फॉर्म मिल रही है।
फ्रैक्शन फॉर्म है तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें 3 या 3 का मल्टीपल पुट करना है, और यहाँ पर ये 0 4 तो आपको नज़र आ रहा है, 0 और 4 तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर x को हम -3 पुट करते हैं तो y विच इज़ इक्वल टू -2/3 इंटू -3 प्लस का 4, 3 3 से कट जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, और अगर हम x3 पुट करते हैं तो y विच इज़ इक्वल टू -2/3 इंटू 3 + 4, तो 3 3 से कट जाएगा तो -2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 2, तो -3 से 6 एंड 3 से 2, 0 से 4, तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। 6 और -3, तो ये हो गया आपका 6, एक्स एक्सिस का 6, और -3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सॉरी -3 और y6 आ रहा है। -3 यहाँ खड़ा है, ठीक है, और 6 यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट x -3 y6, तो x -3 y6, फिर x 0 और y 4, तो 0 और y 4 ये पॉइंट, और 3 और 2, सो x 3 और y 2, x 3 और y 2, तो ये पॉइंट, ठीक है, और हम इनको ज्वाइन कर देंगे एक लाइन के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन है और कौन सी इक्वेशन वर्टिकल लाइन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम किन को कहते हैं। अब अगर हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएं और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि उनकी डायरेक्शन सेम हो जाए और वो डिस्टेंस अपना बरकरार रखें। अब यहाँ पे देखें, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी जितना है वैसा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम ही है, चाहे आप कहीं पे भी देखें, यहाँ से 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 देखें, इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और अगर सेम डिस्टेंस है तो इस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो ऐसी तमाम लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं इस तरह की लाइंस, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख के भी बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी। अगर y की वैल्यू दी है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और अगर x की वैल्यू दी है तो वो वर्टिकल लाइन होगी। y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन और x की वैल्यू वर्टिकल लाइन आपको देगी। अब ये आता है कि इसको हम कैसे शो करेंगे। इसको शो करने के लिए वही ग्राफ बनाना है जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। अब चूंकि फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि हमें 3 बॉक्स के बाद नंबर लिखना है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो मतलब 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 यहाँ पर 2 एंड 3, तो इसको 1 2 3। इन द सेम केस -1 और -2 -3। अब ऊपर 7 है तो 7 पॉइंट्स आपने अप जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसको आपने बना देना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है जैसा कि हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको समझ में आ गया तो ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसी से ही तो हम ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सेम सा प्रोसीजर है। आप क्या करोगे, पहले प्लेन बनाओगे और फिर 3 पॉइंट्स मतलब 3 बॉक्सेस के बाद आप एक नंबर लिखोगे। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है। तो जब फ्रैक्शन आती है तो फिर हम इस तरह का इशू जो है लेके चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है x विच इज़ इक्वल टू 18। तो x विच इज़ इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू को 18 पे देखेंगे। अब देखिए 18 बहुत दूर नंबर है 0 से,
ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर नंबर्स को कम कर लिया जाता है। तो ठीक है, क्या करेंगे, मैंने एक बॉक्स को 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये 2 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16 और ये हो गया 18। ठीक है, ऐसे कर दें। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपके जो नंबर्स हैं वो बहुत दूर हैं तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बॉक्सेस को बढ़ा देते हैं, मतलब बॉक्सेस में नंबर्स को बढ़ा देते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम 18 पॉइंट्स इधर मूव करें तो फिर इतना बड़ा ग्राफ हम बना नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमने गैप सेम रखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव गैप को सेम रखना है, और हमने हर बॉक्स के बाद 2 नंबर बढ़ाए हैं। हम ज़्यादा 2 से 3 भी बढ़ा सकते हैं, 4 भी बढ़ा सकते हैं, 5 भी बढ़ा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा था कि इधर आप जो मर्ज़ी बना दें, इधर क्या होगा, -2, यहाँ -4, यहाँ -6, -8, -10, और इधर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने काफ़ी हैं। 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इन द सेम केस यहाँ आप पुट कर सकते हो 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, और बस काफ़ी हैं, ज़्यादा दूर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे भी 1-2 पॉइंट्स आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -2, -4 और -6, काफ़ी हैं। इतने पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हैं। और अगर हम x = 18 की बात करें तो ये आपके पास, क्योंकि हम जानते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 से इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। बस आपने क्या कहना है, सिर्फ आपने एक चीज़ करनी है, शॉर्ट कर दिया मैंने, पिछले में भी नहीं बताया कि यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद आपने एक चीज़ लिखनी थी, क्या है, ये है, क्या है, इट इज़ लाइन ऑफ हॉरिजेंटल। यहाँ पर क्या लिखना है, ये लिखना है इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन। तो क्या लिखना है, इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि x एक्सिस पैरेलल है, तो ये आपने लिखना है इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो हॉरिजेंटल लाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो हमने वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, आप देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल लाइन। तो इट इज़, क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। सेम सिचुएशन थर्ड की भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये नेगेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो गया 2, और ये मिलकर हो गया यहाँ पर x = 50/3। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत, यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है, यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन भी आ रही है और फ्रैक्शन एक पूरी डिवीजन में नहीं आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को 10/3 के बराबर कर लेते हैं, दूसरा बॉक्स 20/3 का हो जाएगा, तीसरा बॉक्स कितना हो जाएगा, 30/3 का, चौथा बॉक्स कितना हो जाएगा, 40/3 का, पांचवा 50/3 का, फिर 60/3 का। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 10s are 30। तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स के बाद टेंस का गैप डाल देते हैं। यहाँ पे देखो हम ऐसा कर सकते हैं, 10 का गैप 3 पॉइंट्स के बाद, 1 2 एंड 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 10, 1 2 एंड 3, तो मैं क्या लिख लूँगा 10, 10 10 और कितना हो जाएगा 20, फिर 1 2 एंड 3, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर 30। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतने नंबर्स हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते। अब देखिए ना कि हम फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एक नॉर्मल अंदाज में, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह की जो हैं टेक्निक्स को अपनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर बॉक्स को हम 10/3 की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो 10/3, 20/3, 30/3, तो 30/3 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम 3 पॉइंट्स चल के 10 का इजाफा कर देंगे। तो 3 पॉइंट्स चल के हम 10 का इजाफा कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। फिर 3 पॉइंट्स चल के हम 10 का इधर भी कर देते हैं, तो नेगेटिव का 10, 3 पॉइंट्स चल के तो नेगेटिव का 20। इन द सेम केस 3 पॉइंट्स चल के तो नेगेटिव का 10 और 3 पॉइंट्स चल के तो नेगेटिव का 20। यहाँ भी 3 पॉइंट्स चल के 10 हो गया पॉजिटिव का, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स और ऐड करके हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस को सेम रखना। और डिस्टेंस को सेम हम रख के अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो हम 10-10 का गैप डाल के यहाँ पर इसको इस तरह से मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, और ये क्या है, बेसिकली वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी, वर्टिकल लाइन। तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, इट इज़ वर्टिकल लाइन। तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ वर्टिकल लाइन। यहाँ पर वैल्यू y की आ गई है, तो आप जानते हैं कि y की वैल्यू हॉरिजेंटल लाइन देती है और x की वैल्यू वर्टिकल लाइन देती है। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 जब डिवाइड करेगा तो 4। तो अब सीधा सीधा है, तो इसका मतलब y विच इक्वल टू 4 पे जहाँ पर हमारी लाइन बनती है वो हम मार्क कर लेंगे। तो इस बार हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। इस तरह से अपने पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, और अपना ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये पैरेलल क्या है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये क्या बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन। तो ठीक है, इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन। तो ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन बने। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द पॉइंट ए ई एफ जे एंड के। तो सबसे पहले आप ए को तलाश करें। तो ए कहाँ खड़ा है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ए की अगर हम बात करें तो ये -6, तो एक्स पहले -6 लिखा जाता है, और वाई 3, यही बनेगा ना। ये देखें, ये आपका एक्स एक्सिस पे -6 के सामने है और वाई एक्सिस का 3 के सामने है। तो इसकी वैल्यू, इसके पॉइंट क्या बनेंगे, -3 कॉमा, सॉरी -6, 3। जे की बात कर लेते हैं तो -9 और 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -9, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ए हो गया, उसके बाद जे ई के की भी कर लेते हैं। तो के हमारा लेट से ये 4 और 7, तो क्या लिखेंगे, 4 एंड 7, ठीक है। एक्स एक्सिस से चले और 7, 4 7। आप एक्स एक्सिस देखना तलाश करें, 3 और 4, तो आप क्या लिख लेंगे, 3 एंड 4, क्योंकि 3 से चले और 4 पे पहुंच गए। ऐसे कर लें, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करें एक्स एक्सिस से और जहाँ पहुँच जाएँ इस तरह से लिख सकते हैं। इन द सेम केस यहाँ भी वही सिचुएशन है, -6 से चले और 3 पे पहुँच गए, -9 से चले और 2 पे पहुँच गए, तो नेगेटिव। इन द सेम केस हमारा एफ़ रह गया। तो एफ़ के बारे में बात कर लेते हैं, एफ़ के अलावा एच रह गया, ठीक है। एफ़ तो -4 से चले और -2 पे पहुंच गए, तो -4 और -2, ये पॉइंट तो ये है। एच की बात करें तो 7 से चले और 8 पे पहुंच गए नेगेटिव का, तो 7 और -8, ठीक है। तो अब आपने ये पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ पे मार्क नहीं करने, बल्कि यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पॉइंट लिखना है ए। ए पॉइंट आपने रिज़ल्ट क्या निकाला है, ए पॉइंट का आपने रिज़ल्ट निकाला है यहाँ पर -6 3, -6 3। तो -6, 3 बी पॉइंट था, बी मेरे ख्याल में था ही नहीं। ए के बाद ई था, ई हमने निकाला है 3 4, ठीक है। सो अब ई लिखेंगे 3, 4, ठीक है। उसके बाद एफ़, एफ़ -4 -2, तो एफ़ -4 -2, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास एफ़ के बाद आता है जे। जे हमारे पास है -9 और 2, तो जे क्या है, जे हमारे पास है -9 एंड 2, ठीक है। उसके बाद जे के बाद यहाँ पर एच भी हमने लिखना था, जो कि नहीं लिखा, एच हम मिस कर गए।
एच को यहाँ कहीं पे अड़ा लेते हैं, यहाँ यहाँ साथ में कर लेते हैं एच ए ई और एफ जी, यहाँ एच लिख लेते हैं क्योंकि एच हमें यहाँ लिखना चाहिए था। तो एच है 7 और -8। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं एच के बाद हमें किसकी थी, यहाँ पर एच चूँकि लिखा हुआ नहीं है इस वजह से मिस हो रहा था यहाँ पर कि एच, यहाँ पर क्वेश्चन में भी एच नहीं है इस वजह से मिस किया था, लेकिन लिख लिया चलो ठीक है। जे, जे भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। जे के बाद हम के लिख लेते हैं और हमारे सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। के हमारा रहता है 4 7, तो के हमारा 4 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख के लिख लेंगे 4 और 7, और इस तरह से हमारे राउंड अबाउट सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, ए ई एफ जे के, ठीक है। ए भी हो गया, ई भी हो गया, एफ जे के और एच भी हो गया, और हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो गए, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।